हारिस रऊफ से लड़ने पे आ गए, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं सकते आप। मुझे ये भी बताया आप हारिस रऊफ का क्या बिगाड़ेंगे। हारिस ने इशारा बड़ा प्यारा दिया, ये था हारिस का भी यूं उसने किया, बड़ा मेरा मुझे अच्छा लगा इशारा, क्योंकि ये भी इशारा अच्छा था, वो यूं करके उन्होंने ये किया था, और एक ये वाला भी किया। मैं हारिस रऊफ को सजा हो गई है यार। बस ये समझे कि फैसला सुना दिया, आप ये मत पूछिएगा कि इंसाफ हुआ या नहीं हुआ। हारिस रऊफ पर 2 मैच की पाबंदी। अबे हारिस इतना मारेगा, हमारी टीम में कौन भरे में चेक तो कर लो, इंडिया टीम थी, ये हो जाता। आईसीसी को भी मजाक बना दिया इन्होंने, जब से ये जय शाह आके बैठा हुआ है मजाक बना दिया इन्होंने। एक बंदे का आपने डायलॉग तो सुना होगा, 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, जाके इनको मुंह तोड़ जवाब देना और वहां पर बताना है हम डेडिकेट करते हैं पाक आर्मी को ये मैच, और उसके अलावा इनको इनके औकात याद दिलाने। तो भाई उसके बाद पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी और मिर्चें लगी, ताकत में इनसे नहीं जीत सकते, फिर तुम आपका जाली इरफान पठान नहीं है, सब्जियां खा के नहीं होता ये काम। हर आए रोज इनको लर्न मिलता है। नहीं, मैं लर्न की बात कर रहा हूँ, आप गलत समझ रहे, गलत लोग हो यार। आपका दिमाग ही गलत है भाई। लर्न को भी आप वो समझ रहे भाई। वो तो ठीक है कि इन्हें पसंद है, लेकिन हम नहीं कहना चाहते, हम बोलते हैं लर्न इनको मिलता है। पठान होता है ना, वो नाम के साथ पठान नहीं लगाता, वो फिर अफरीदी होता है, वो अलग-अलग होता है, लेकिन जो नाम से पठान करके आ रहा हो तो समझो वो वैसी। और बहुत सारी पॉलिटिक्स भी आ गई है, मतलब मजा नहीं आ रहा है इस दफा। वो बात नहीं है सुहेब, अच्छा, अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो मजा आ रहा है। नहीं, मुझे तो लगता है कि प्लेजर खत्म हो गया। अगर इतने सच्चे बनते हो तो फिर सूर्य कुमार यादव को भी तो बोलो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम पॉलिटिक्स को क्यों बीच में लेके आ रहे हो, ये भी तो बोलो। सच सिर्फ वहीं तक चलता है, जब अपने अपना हो तो वहां सच रोक लो, जब दूसरा हो तो उसको उड़ाने की कोशिश करते हो। पाकिस्तान मैच हार गया, लेकिन हमारे 2 प्लेयर्स ने पूरे इंडिया में जो है वो तहलका मचा दिया है, आग लगा दी है। उनकी जो 1.5 अरब की आबादी है वो रोती फिर रही है, आंसुओं से रोती फिर रही है। आप यकीन माने टिश्यू पेपर कम पड़ गए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों तनवीर बहुत ही रोना धोना कर है, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को 2 मैचों के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि एशिया कप में उसने जो जेस्टर किया था जो इंडियन फैंस थे क्रिकेट उनकी तरफ, उसके लिए। और उन्होंने अर्शदीप को कहा कि उन्होंने कोई भी गलत जेस्टर नहीं किया, और सूर्य कुमार यादव के ऊपर जो 30% मैच फी का बैन था वही था। हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन इसीलिए लगा क्योंकि हारिस रऊफ ने ग्राउंड में वही हरकत जो उसने दूसरे मैच में की थी वही तीसरे मैच में भी की, तो उसको 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए। तो तनवीर कह रहा है कि ये मेनली इस वजह से हुआ क्योंकि जैसा ने अपने प्लेयर्स को बचा लिया और पाकिस्तानी प्लेयर्स को सजा दे दी। और तनवीर कह रहा है हारिस रऊफ को अगर 2 मैचों के लिए बैन किया गया है तो सूर्य कुमार यादव को 30 मैचों के लिए बैन किया जाए। तो तनवीर यहाँ पे बहुत ही रोना धोना कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और किसान अगर के वीडियो देखते हैं। इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत रही है, हमारे खिलाड़ियों को सजाएं हो रही हैं। हारिस रऊफ बैन होने जा रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है उनसे यकीन करें वो शदीद गुस्से में। कि अभी एशिया कप में इतना मतलब गंदा माहौल क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। बस ये समझे कि फैसला सुना दिया, आप ये मत पूछिएगा कि इंसाफ हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आईसीसी से इंसाफ की तवक्को क्या रख सकते हैं आप, मतलब क्या कर सकते हैं। ये इसी पे एग्रीमेंट जानी है कि उन्होंने एटलीस्ट फैसला सुना दिया। लेकिन सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं तो उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। इसको इतना बड़ा बैन मतलब लगना चाहिए कहते हैं कि वो तो जय शाह बचा गया इसको। चीमा साहब देखें, कुछ दिनों पहले क्रिस ब्रॉड जो आईसीसी के फॉर्मर मैच रेफरी थे, उन्होंने बोला जी कि इंडिया ने हमेशा जो है आईसीसी को इन्फ्लुएंस किया कि हमारे हक में फैसले दिए जाएं और हमें बचाया जाए। कहते हैं जी मुझे आईसीसी की तरफ से फोन आ गया कि इंडिया के ऊपर किसी किस्म की पेनल्टी नहीं डाली जाएगी। ये अगर जय शाह नहीं होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े। ये तो जय शाह बचा गया उसको। और हम अब नहीं कह रहे भाई, दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, ठीक है, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, बिल्कुल। तो फिर ये तो उसकी वजह से बच गया है। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता इसके में। आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूँ। आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो। 30%, ये जो 30% को बैन किया ना, ये इसको बोलो मैं दे देता हूँ तेरे को 30%, ये ले मेरे से ले ले 30%। आप क्यों देंगे फ्री में? रीजन ये है कि बीसीसीआई ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है थ्रू बहुत ज्यादा फंडिंग वो करते हैं जी। उनकी वो आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, कोई उनके खिलाफ बोलता भी नहीं है।
और जो बोलेगा उनके प्लेयर्स जो है आईपीएल में खेल नहीं सकते। और चीमा साहब अगले दिन जो है जीती है इंडियन विमेन वर्ल्ड कप, 51 करोड़ का इनाम उन्होंने गाया जी अनाउंस किया है, 51 करोड़, इतना आईसीसी भी गरीब नहीं देता है। ये है जी सबसे ज्यादा फंडिंग किसकी है, बीसीसीआई की है। फिर आईसीसी की बातें मानेगा बीसीसीआई की, उन्हें पता है जी सबसे ज्यादा पैसे ही देते हैं, सबसे ज्यादा जो है फंडिंग किसकी यार तरफ से है। बात तो वैल्यू की है ना, बात तो रूल की है, बात बीसीसीआई आईसीसी की नहीं है। कि बात ये है कि पहले आप देख लें कि अगर इंडिया रूल तोड़ रहा है तो आईसीसी कोई सजा नहीं दे रहा है। मतलब कि अगर पूरी टीम रूल तोड़ रही है, सिर्फ एक बंदे को सजा दे दो, बाकी काम ठीक है, सेट है। और रेफरीज को भी ये बोला जा रहा है कि इंडिया को नहीं आप कुछ कर। सो ये एक सीन हुई कि हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैच की पाबंदी भी प्लस 30-30 यानी 60 एक तरह से जुर्माना भी बन गया उनको। उसके बाद अर्शदीप सिंह के ऊपर आईसीसी ने लिखा कि नहीं, इसके ऊपर जो कंप्लेन की गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इंसल्टिंग है, ऑब्सीन है, तो ऐसा कुछ वो गिल्टी नहीं हुए, सो उनके ऊपर कोई सजा नहीं आती। इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आई। अर्शदीप सिंह, हारिस रऊफ दोनों का कुछ खास फर्क नहीं था, बल्कि अर्शदीप सिंह शायद थोड़ा ज़्यादा वो उसका सीवियर था, मगर अर्शदीप सिंह को आईसीसी ने कहा कि कोई ऐसा गलत नहीं किया। और साबजा फरहान पे मैं हैरान हुआ, उस बेचारे पे किस किस्म का उस पर भी वार्निंग भी दी गई उसको। क्यों दी गई? क्योंकि साबजा फरहान ने तो कोई ऐसा कुछ किया नहीं है, गन सेलिब्रेशन ऐसा कुछ नहीं था, ना ही वो कोई इंसल्टिंग था, ना ही किसी भारतीय क्रिकेटर के लिए कोई था। वो अपनी एक सेलिब्रेशन करते हैं तो उस तरह से उन्होंने की थी, मगर उनको भी आईसीसी ने सजा दी है, जो कि मेरी समझ से बाहर था। मुझे लगता है कि हारिस साबजा फरहान को ना एक ऑफिशियल वार्निंग देना और एक डीमेरिट पॉइंट एक तरह से ये गलत था, ये बनता नहीं था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात के तो मैंने इस वीडियो में कुछ पुराने क्लिप भी डाले जब हारिस रऊफ ने वो जिससे किया था कि उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन किया था। तो उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया खुशियां मना रहा था कि हारिस रऊफ ने ऐसा जेस्चर दिखाया और भारतीय टीम को सबक सिखा दिया, मैच हार गए, उस पे दुख नहीं था। हारिस रऊफ ने जो जेस्चर किया उस पे पाकिस्तानी मीडिया खुश था, तब वो खुश थे। पर आईसीसी ने जब उसके ऊपर हारिस रऊफ को बैन किया, अब रोना धोना करे कि आईसीसी जैसा के इन्फ्लुएंस में आ गया या इंडिया की इन्फ्लुएंस में आ गया। तो तनवीर ने यहाँ पे एक चीज नहीं कही, तनवीर ने ये नहीं बताया कि जो हारिस रऊफ ने जेस्चर किया था वो भारतीय टीम की तरफ नहीं था, उसने जो वहाँ पे क्रिकेट फैंस थे उनकी तरफ ये जेस्चर किया था। तो मामला ये था, हारिस रऊफ ने मैच के दौरान ये हरकत की थी और जो वहाँ पे क्रिकेट फैंस थे उन्हें प्रोवोक करने के लिए हरकत की थी, उसने भारतीय टीम को दिखाने के लिए हरकत नहीं की थी, इसीलिए आईसीसी ने उसके ऊपर बैन लगाया। सूर्य कुमार यादव ने जो भी कहा था वो मैच खत्म होने के बाद कहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और उसने क्रिकेट फैंस की तरफ नहीं कहा था और ना ही उनको प्रोवोक करने के लिए कहा था। तो ये फर्क है हारिस रऊफ और सूर्य कुमार यादव में। तो ये चीज तनवीर ने नहीं बताई। और आखिर में से यही कहूंगा हारिस रऊफ को, जो 2 मैचों के लिए बैन लगाया गया है, मुझे लगता है सजा और भी जरा सख्त होनी चाहिए थी, क्योंकि हारिस रऊफ ने क्रिकेट फैंस को प्रोवोक करने के लिए वो जेस्चर किया, ना कि ट्रोल करने के लिए। वो चाहता था कि क्रिकेट मैच के दौरान जो क्रिकेट फैंस थे उनके बीच लड़ाई हो या कुछ गलत चीजें हो जाए। तो जो हारिस रऊफ की इंटेंशन थी वो बहुत ही खराब थी, सूर्य कुमार यादव की इंटेंशन ऐसी कुछ भी नहीं थी। तो तनवीर को कम से कम ये चीज नोटिस करनी चाहिए, ये कहने से पहले कि सूर्य कुमार यादव के ऊपर 30 मैचों का बैन लगाना चाहिए था। सूर्य कुमार यादव की इंटेंशन कोई खराब नहीं थी, हारिस रऊफ की थी। हाँ, साहिबजादा फरहान की जो जेस्चर था गन सेलिब्रेशन का, मैं कहूंगा कि वो थोड़ा सा ज्यादा था और जो मूवमेंट था उस वजह से एक खराब दिखा। नॉर्मली अगर कोई टेंशन नहीं होती और साहिबजादा फरहान ऐसे जेस्चर करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ गलत समय पे गलत जेस्चर उसने कर दिया। तो साहिबजादा फरहान के ऊपर मैं हूँ मानूंगा, और आईसीसी ने भी उसके ऊपर कोई ज्यादा सजा नहीं दी और सिर्फ वार्निंग पे छोड़ी जाए, क्योंकि उन्हें भी ये पता था। पर हारिस रऊफ के ऊपर जो बैन लगा वो सही लगा। हारिस रऊफ ने क्रिकेट फैंस को प्रोवोक करने की कोशिश की, तो उसके ऊपर जो बैन था वो आईसीसी ने सही लगाया। तो तनवीर को कम से कम ये चीज नोटिस करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।